राजा चित्रसेन को आज ही राजकार्य से अवकाश मिला था। लंबे समय से राजकार्य में लगे रहने के कारण वह ऊब चुके थे, अतः वह शिकार पर जाने के लिए उतावले हो उठे। प्रातः काल उठकर महाराज अपने रथ और तीर कमान लेकर जंगल की ओर रवाना हो गए। बहुत भटकने के बाद महाराज को एक छोटा सा हिरन का बच्चा दिखाई दिया। महाराज ने रथ को उसके पीछे दौड़ाया, लेकिन शावक बहुत फुर्तीला था। कुलाचे भरता हुआ कब महाराज की दृष्टि से जंगल में ओझल हो गया, कुछ पता ही नहीं चला। महाराज उसे खोजते खोजते बहुत दूर जा पहुंचे। अचानक से वह हिरण शावक एक पहाड़ी पर दिखाई दिया। महाराज बिना देर किए रथ सहित पहाड़ी पर चढ़ने लगे। दुर्भाग्य से महाराज के घोड़ों ने दूसरी तरफ दौड़ लगा दी। अब रथ का संतुलन महाराज के नियंत्रण से बाहर था। पहाड़ी की असमतल भूमि के कारण रथ का एक पहिया निकल गया और महाराज नीचे गिरकर लुढ़कते हुए पास ही बहती हुई नदी में जा गिरे। जब महाराज को होश आया तो वह नदी के किनारे पड़े हुए थे और वह हिरण का बच्चा उन्हें अपनी जुबान से चाट रहा था। जैसे ही महाराज खड़े हुए, शावक जंगल की ओर इशारा करते हुए दौड़ने लगा, क्योंकि जंगल महाराज के लिए एकदम नया था। अतः वह शावक के पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी दूर जाने पर वह शावक की कुटिया के पीछे छुप गया। महाराज ने कुटिया के द्वार पर जाकर बोला, कोई है? अंदर से आवाज आई, हाँ भाई मैं हूँ। चित्रसेन बोले, क्या मैं कुछ समय आपकी कुटिया में समय व्यतीत कर सकता हूँ? बूढ़ा बोला, हाँ बेटा जरूर, यहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं रहता है। तुम जितना चाहो उतना समय यहाँ व्यतीत कर सकते हो। राजा ने कुटिया में प्रवेश किया और एक कोने में बैठकर बूढ़े को निहारने लगे। थोड़ी देर बाद उत्सुकता से पूछा, आपकी उम्र कितनी है बाबा? बूढ़े ने जवाब दिया, 10 वर्ष। राजा ने आश्चर्य से उनको देखा और बोले, लेकिन आपकी अवस्था देखते हुए तो लगता है कि आप शतायु भी पार कर चुके हैं। वो मेरे शरीर की आयु हो सकती है बेटा, जिसमें मैंने निरर्थक और निरुद्देश्य कार्य किए हैं, लेकिन मेरी सार्थक आयु 10 वर्ष ही है, जिसमें मैंने केवल ईश्वर का कार्य किया है। स्वार्थ के लिए जिया गया जीवन बेकार है, परमार्थ के लिए जिया गया जीवन ही सच्चा जीवन है। राजा को बात समझ नहीं आई, लेकिन वह काफी थक चुका था, इसलिए वह सो गया। सोते ही राजा ने एक सपना देखा, जिसमें वह बूढ़ा व्यक्ति उसे उपदेश दे रहा था, हे राजन, यह जंगल, नदियां, पहाड़ और पशु पक्षी आप ही की तो धरोहर हैं। क्यों अपने अमूल्य समय को खोकर इन्हें नष्ट कर रहे हो? बूढ़े ने इतना कहा ही था कि राजा की नींद खुल गई। जब आंख खुली तो वहां ना कुटिया थी ना बूढ़ा व्यक्ति था। राजा को समझ आया कि ना वो हिरण असली था, ना ही वो कुटिया असली थी और ना ही वह बूढ़ा असली था। सब माया थी। उसे केवल सार्थक जीवन की महत्ता समझाने के लिए उसी दिन से राजा ने अपने हर दिन की सार्थकता को ध्यान में रखते हुए जीवन जीना शुरू किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने जीवन को निरर्थक कार्यों से बचाकर सार्थक कार्यों में लगाना चाहिए, जिसमें हम भी संतुष्ट हो और दूसरों को भी सहयोग हो। ईश्वर इस विश्व उद्यान को सुंदर और संपन्न बनाना संसार का सर्वश्रेष्ठ आनंददायक कार्य है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो हमें कमेंट करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब मैं आपको मिलूंगी अगली वीडियो में।